आप सबको आशीष मिले। आज का वचन है निर्गमन उसकी 16 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। आमीन आमीन। इस वचन में आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। इस वचन में बता रहे हैं, यह वचन हमें बता रहा है कि जब मिस्री लोग जंगल में फंसे थे, अलीम से कूच करके जब वो 15वें दिन सीन नामक जंगल में फंसे थे, जंगल में टिके हुए थे, तब उन्हें ऐसी भूख लगी, ऐसा भूख लगा, ऐसी भूख की तड़प लगी कि वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। वो मूसा को कहने लगे फिर दोबारा, जैसे पीछे उन्होंने पानी के लिए मूसा को बोला, यहाँ पे अब रोटी पानी के लिए मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। और मूसा उनसे कह रहा है कि हाँ, पिता ने तुम्हारे लिए वक्त ठहराया है, पिता ने अरेंज किया है तुम्हारे लिए। ओके, भोर को तुम जाओगे, उसे बटोरोगे, और वो तुम्हारे लिए परमेश्वर के द्वारा भोज ठहरेगा। वो पिता के द्वारा तुम्हारे लिए भोजन ठहरेगा जो पिता ने तुम्हारे लिए अरेंज किया है। तुम्हें परखने के लिए तुम्हारी परीक्षा है वो, हाँ, तुम पिता का भय मानोगे या नहीं मानोगे, वो डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अपने ही पॉइंट पर रहना चाहूंगा कि कैसे वो मूसा उन्हें बता रहा है, मूसा नबी हमारे बता रहे हैं इजरायली लोगों को कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना मेरे ऊपर नहीं, मेरे पिता के ऊपर है। आप समझ रहे हैं? इजरायली लोग, मैं जानता हूँ इजरायली लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो शारीरिक दिशा में होके अपनी जो पेट के ऊपर, जो उनके पेट में जो भूख है, उनको जो भूख है वो शारीरिक भूख है। उस शारीरिक दशा में मूसा के ऊपर बुढ़ा रहे हैं। जो मूसा आत्मा में होकर, क्या मूसा भी इंसान नहीं था? लेकिन वो आत्मा में था। वो आत्मा में होकर वो बातों को सुनता है, वो आत्मा में होकर ही जवाब दे रहा है। तो इसी रीति से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर आत्मा में हैं, आत्मा में जीवन व्यतीत करते हुए, पिता का जीवन व्यतीत करते हुए सुनते हैं कुछ, आपके जीवन में कोई आपको बुड़बुड़ाता है, कोसता है आपको, या बुरा भला अपने ऊपर मंदा किसी की बात का सुनते हैं आप अपने जीवन में, तो आप याद रखें कि वो कहने वाला आपको नहीं है, वो आपको नहीं कहता, वो पिता के ऊपर उंगली उठाता है सीधी, वो पिता को बोलता है, क्योंकि पिता उनकी बातें सुनता है और उनके लोगों पे उठाने वाली हर एक बुरी योजना वो उनके लोगों के ऊपर नहीं आती, कि पिता के पास सीधी जाती है। आपका कुड़कुड़ाना भी पिता के पास जाता है, आपका रोना धोना भी पिता के पास जाता है। तो याद रखें कि अगर आपने कुछ सहा है, किसी के द्वारा, किसी के बोलने के द्वारा कुछ सहा है, पिता ने उस चीज को देखा है, महसूस किया है, वो हृदय को जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकट किया जाए। ये संसारिक लोग, संसारिक वस्तुएं, इन सब का आपने कभी मोह नहीं करना। और शारीरिक लोग, संसारिक लोग, जब कभी कुछ हो, आपने कभी इनका क्रोध नहीं करना, क्योंकि आप आत्मिक दशा में होके चल रहे हैं। और आप आत्मिक दशा में, आपको पता है मेरे पिता की आज्ञा और मेरे पिता ने मुझे क्या बताया है। आप सबको आशीष मिले। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।